गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 32 फार्मूला का डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही रिलेटेड कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल श्रवण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल श्रवण क्लासेस। इसके साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला को क्लियर करना। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी अनुपूरक कोण, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग हिंदी में अनुपूरक कोण के नाम से जानते हैं। कहता है कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जिस दो कोणों का योग यानी सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, उसे हम अनुपूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी इसमें ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है हमारा पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल बचा? जी हाँ, बिल्कुल सही, एक हमारा एंगल ए और दूसरा एंगल सी बचा। यानी इसमें अब जो होगा हमारा किस दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी जो बचा उस एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। यानी इसमें एंगल बी जो है कि हमारा पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये गिवन है बाबू। और एंगल सी को हम लोग थीटा मान लिए हैं। एंगल सी को क्या किए हैं? थीटा मान लिए हैं। तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो एंगल ए को एंगल ए के रूप में ही छोड़ देंगे। एंगल बी का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल सी को हम लोग यहाँ पे थीटा माने हैं, तो एंगल सी के स्थान पे थीटा लिख दिए, बिल्कुल सही। इसके बाद 180 डिग्री तो पहले से है, वो हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा। एंगल ए जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे, बाकी को धीरे से बोलेंगे आप राइट साइड में चले जाइए। राइट साइड में पहले से हमारा 180 डिग्री है इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड में 90 डिग्री प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके साथ थीटा प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी एंगल ए इक्वल टू हो गया 180 में से 90 गया तो 90 अब माइनस थीटा, यानी एंगल ए जो हमारा हुआ, एंगल ए 90 माइनस थीटा हो गया। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग फार्मूला की ओर कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो हो गया 90 माइनस थीटा, एंगल बी हमारा पहले से दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल सी को हम लोग थीटा मान चुके हैं। तो सबसे पहले हम एंगल सी से चलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 वाले वीडियो में ही हम क्लियर कर चुके हैं कि जिस एंगल से चलते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो कि हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही होगा। और जो साइड बच गया उसे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बस बेसिक फार्मूला का यूज करके हमें बताते जाइए कि साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच होता है, तो p बाई एच यानी ए बी बाई ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए बी बाई ए सी हो जाएगा। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। बी हमारा है बी सी और एच है ए सी, यानी बी सी बाई ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा बता दीजिए आप लोग, बिल्कुल सही। टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है, यानी पी बोले तो ए बी और बी बोले तो बी सी, यानी ए बी बाई बी सी हो जाएगा। उसी तरह से चौथा हमारा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई पी होता है। बी बोले तो बी सी और पी बोले तो ए बी, यानी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। उसी तरह से सेम आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा पाँचवा नंबर हो जाएगा सेक थीटा, जो कि एच बाई बी होता है। एच बाई बी होता है। एच आप लोग देख पा रहे होंगे ए सी और बी बोले तो बी सी, यानी ए सी बाई बी सी हो गया यहाँ पे। और छठा फॉर्मूला हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा, जो कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। एच बोले तो ए सी और पी बोले तो ए बी, यानी ए सी बाई ए बी। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग बिल्कुल ही सही समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस बार एंगल ए से चलेंगे। एंगल ए आप लोग देख पा रहे हैं, एंगल ए का वैल्यू यानी 90 माइनस थीटा है। यानी एंगल सी से चले थे, यानी थीटा से चले थे। तो हम लोग को पता है कि जिस एंगल से चलते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल ए से आप लोग बता सकते हैं कि एंगल ए के सामने वाली भुजा BC है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और एच तो हमारा फिक्स है, यानी हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, AC होगा। जो बच गया जो साइड AB, जो कि बेस कहलाएगा, यानी AB हमारा बेस हो गया। तो अब आप लोग बता दीजिएगा कि साइन थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग एंगल ए से चल रहे हैं और जिस एंगल से चलते हैं उस एंगल को वैल्यू के रूप में हम लोग इसके साथ रखते हैं। यानी एंगल ए का वैल्यू है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला तो वही रहेगा, यानी P बाई एच। साइन थीटा बोले तो P बाई एच। यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे होंगे P कौन सा है साइड हमारा? BC, यानी BC बाई AC हो गया। BC बाई AC हो गया। अब आप लोग इस वाले से कंपेयर कीजिए। इसमें यानी एंगल C से जो हम लोग चले हैं उसमें BC बाई AC किसका आया है? तो देख रहे होंगे कॉस थीटा का आया है, यानी यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी B बाई एच होता है। B बोले तो AB और H बोले तो AC। अब इससे कंपेयर कीजिए कि AB बाई AC किसका है? तो साइन थीटा का है, यानी ये हमारा साइन थीटा हो गया। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं P बाई B होता है। P बोले तो BC और B बोले तो AB। अब इससे कंपेयर कीजिए तो BC बाई AB किसके इक्वल है? तो कॉट थीटा के इक्वल है, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट B बाई P होता है। B बोले तो AB और P बोले तो BC। अब इससे कंपेयर कीजिए AB बाई BC किसका फॉर्मूला है? यानी tan थीटा का, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया? tan थीटा हो गया। पाँचवा हमारा है सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। एच बोले तो AC और B बोले तो AB, यानी AC बाई AB। इससे कंपेयर करेंगे तो ये कॉसेक थीटा है हमारा, यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा। और अंत में कॉसेक
90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं फॉर्मूला H/P होता है। H बोले तो AC और P बोले तो BC, यानी AC/BC इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा सेक थीटा हो गया। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियर, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला आ गया। यानी फार्मूला हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मुझे लगता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सारे फार्मूले आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इसमें देखिए याद करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टैन का कॉट के साथ, कॉट का टैन के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, कॉसेक का सेक के साथ। यानी साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बोले तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बोले तो सेक थीटा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें श्रवण क्लासेस को। बहुत बहुत धन्यवाद।